राधे राधे। गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स विद डीआर में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे कौन सा टॉपिक, थर्ड टॉपिक, जिसका नाम था मैट्रिक्स। ओके, अभी वो अपना चल रहा था। इसमें अपनी दो एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, सेकंड चल रही थी। 3.2 एक्सरसाइज चल रही थी, उसमें क्वेश्चन कर लिए थे। ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कुछ हार्ड नहीं है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। उसमें हमने क्वेश्चन कर लिए थे, शायद 10-11 क्वेश्चन कर लिए थे हमने। क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था हमने। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। आगे चलते हैं। आज एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि अपने पास मैट्रिक्स है जिसमें एक्स वाई जेड और डब्ल्यू के मान हमें फाइंड करना है। ओके, तो देखो ये अपने को दे रखा क्या, मैट्रिक्स। x6 -1 2w, सॉरी यह इजिकल टू है, यह प्लस है ना। तो जेड हमें इनमें से एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू का मान निकालना है, अब फाइंड करना है। पहले भी एक्सक्यूशन करवा दिया है मैंने, आप लोग आसानी से कर सकते हो। ओके, देखो अंदर मल्टीप्लाई करोगे और कंपेयर करोगे। ओके, कंपेयर टू, तुलना करने पर, तो कंपेयर कर रहे हैं 3x इजिकल टू x +4। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्या कर रहा हूं मैं, कंपेयर कर रहा हूं और संगत अवयव, संगत एलिमेंट्स के कर रहा हूं। ओके, इक्वेशन नंबर ए ऐसे लिख लो, 3y इजिकल टू 6 + x + y। ये रहा ना x + y, इसको सॉल्व कर लो पहले। y इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2y -x। ओके, इसको भी सॉल्व कर सकते हो आप लोग, यह इक्वेशन देने की जरूरत नहीं है, x का मान निकल रहा है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। x इधर आएगा तो 2x इजिकल टू 4। तो यहां से x का मान कितना आया मेरे पास, 2। x का मान निकल गया, या 3y इधर आ गया ना, तो सॉरी y इधर आया तो कितना आया, 2y -x इजिकल टू 6। x का मान हमने निकाल लिया, पुट कर देते हैं। ओके, पुट वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो 2y -2 इजिकल टू 6, तो इधर जाएगा तो 2y इजिकल टू 8 प्लस हो जाएगा। तो यहां से y का मान कितना आ गया, 4। y का मान 4 आ गया। ओके पहले विद्यार्थियों, अब आगे देखो, 3z इजिकल टू -1 प्लस z प्लस w। ओके, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2z -w इजिकल टू -1। इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसमें z और w का भी तो मान दिया नहीं, तो इक्वेशन दे दो, आगे कुछ ना कुछ 16 आएगा। 3w इजिकल टू 2w + 3। ओके, तो यहां से देखो 3w इधर जाएगा तो w बराबर 3, w का मान आ गया। पुट वैल्यू ऑफ w, ओके, इन इक्वेशन नंबर 1। w का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, तो यहां देखो 2z -3 इजिकल टू -1, तो ये इधर जाएगा तो कितना जाएगा, 2z इजिकल टू 2 प्लस का। ओके, तो यहां से z का मान कितना गया, 1। नोट कीजिए,
इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, कर लिया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद कर सकते हो इसको, मैं समझा दिया, आप लोग खुद भी कर सकते हो इसको, है ना। और जब तक खुद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस मांगती है मैथ्स, क्या प्रैक्टिस, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर सकते। ओके, आप लोग क्वेश्चन भी सोल्व कर लोगे, मैं नहीं करा कि आप लोग क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाओगे, क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, लेकिन एग्जाम में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, तो एग्जाम में ऑटोमेटिक आप लोगों के। यदि कई बार ऐसा होता है अपने साथ कि हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, बहुत बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, यदि एग्जाम में अपने को क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अपने पता नहीं माइंड में से क्या होता है कि अपना हाथ ही काम करने लग जाता है। होता है कई बार, कभी देखना, यदि आप लोग देखना चाहो तो, यदि आप लोग कभी देखा भी होगा ऐसे, ओके, हम किसी चीज़ को करते रहते हैं ऐसे, तो हम कई बार नींद में बेहोशी हो ना, वो चीज़ है ना। तो यही होता है। ओके, तो प्रैक्टिस कर किया करो बच्चों, और कुछ नहीं, मैं प्रैक्टिस मांगती है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू cos x sin x 0 sin x cos x 0 0 1, है ना प्यारे विद्यार्थियों। ये अपना क्वेश्चन है जिसमें अपने को प्रूव करना है, प्रूव टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस y। ये अपने को प्रूव करना है, कर सकते हो, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले देखो एफ एक्स अपने को दे रखा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ओके, एफ वाई अपने को निकालना है। अब क्या करना है, एक्स दिख रहा है तो एक्स 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 था, जहां वाई है तो जहां एक्स दिख रहा है वहां वाई रख दो, एफ ऑफ वाई निकल जाएगा। तो एल एच एस लेकर चल रहा हूं मैं, एल एच एस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स अपने पास है cos x sin x 0 sin x cos x 0 0 1, ठीक है, प्लस x की जगह पर क्या रख दो, y 0 sin y cos y 0 0 0 1, ओके, रख दिया। तो अब क्या करना है अपने को, ऐड कर दो इसको, cos x प्लस cos y कर दिया ऐड, माइनस साइन x माइनस साइन y इज इक्वल टू 0। ओके, साइन एक्स यहाँ पर ऐड नहीं था ना, ये डॉट था, तभी मैं देख रहा हूँ कुछ ना कुछ मिस्टेक आ रही है अपने पास। ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर क्या था, डॉट, डॉट कर लो इसको। ओके, यानी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करना है, इज इक्वल टू, डॉट करना है, और डॉट आप लोगों को करना सिखाया था मैंने, गुणन, दो मैट्रिक्सों का गुणन कैसे करते हैं, cos x RC गुणन करते हैं, ठीक है, रो कॉलम, तो रो यानी cos x cos y, cos x cos y, ठीक है, प्लस sin x sin y, तो माइनस आ जाएगा, तो यह माइनस
समझ रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ। cos x cos y प्लस आएगा, लेकिन यहाँ प्लस और माइनस गुणा होकर माइनस पहले लिख दिया मैंने, या क्या आ जाएगा साइन एक्स और साइन वाई। हो गया, ये हो गया पहला। दूसरा cos x माइनस आ जाएगा, ठीक है, cos x साइन वाई माइनस साइन एक्स cos y। समझ रहे हो, ये आ गया अपने पास। ये देखो ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो से जीरो, जीरो ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। cos को इससे मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन जीरो से जीरो, इसलिए मैं जीरो नहीं लिख रहा। आप देखो जीरो कहाँ गया। ओके, ये देखो जीरो जीरो जीरो, जीरो आ जाएगा। साइन एक्स cos y, साइन एक्स cos y। ओके, cos x साइन y, जीरो जीरो, जीरो नहीं कर रहा। साइन एक्स साइन y, cos x cos y। ओके, जीरो जीरो ऐड नहीं कर रहा। साइन जीरो cos जीरो, यहाँ जीरो तो क्या रहेगा जीरो, जीरो को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, ऐसे यहाँ जीरो आ जाएगा। जीरो जीरो वन, नो डाउट। ओके, अब देखो आप लोगों को मैंने फॉर्मूलेज लिखवाई थी कि इनके फॉर्मूलेज क्या होता है, वो यहाँ काम आएगा। मैंने बोला था यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज ऐसे मत सोचो ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज में काम आएगा, कहीं पर भी आ सकता है। अब यहाँ गया, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ लिख देता हूं मैं, cos x प्लस वाई क्या होता है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y होता है, ठीक है। यहां पर माइनस आ जाएगी तो यहां पर प्लस हो जाता है, इतना ही फर्क है, ठीक है। फिर विद्यार्थियों साइन x प्लस वाई, साइन x cos y और cos x साइन y, या माइनस आ जाए तो माइनस। ओके, अब देखो इनमें आप लोगों को ढूंढना है। ऐसे में दुनिया माइनस माइनस आ रहा है, जैसे उल्टे आ रहे अपने पास। ओके, तो आप लोगों को सीधा भी आप लोगों को ही करना होगा यदि क्वेश्चन कर रहे हो तो यहां पर देखो cos x cos y माइनस साइन x साइन y, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, तो क्या आएगा cos x प्लस y। तो यहां पर क्या आ गया cos x प्लस y, cos x प्लस y, ठीक है, पहला बन गया। यहां पर देखो मैं माइनस कॉमन ले लू, माइनस कॉमन आ जाएगा। अब माइनस कॉमन आने के बाद क्या आएगा cos x साइन y, cos x साइन y, ठीक है, cos x साइन y, फिर प्लस प्लस। ओके, करना चाहो तो एक स्टेप और कर लो, नहीं तो आप लोग यहां से भी कर सकते हो। भाई बोल रहा हूं एग्जाम में आप लोगों को टाइम बचाना है, तो यहां पर कैसे करोगे, माइनस माइनस कॉमन ले लिया, साइन एक्स cos y, साइन एक्स cos y और cos x साइन y, प्लस है तो क्या आएगा साइन एक्स प्लस वाई, और माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये हो गया अपने पास। यहां क्या है जीरो जीरो, ये क्या आ रहा है साइन एक्स cos y, साइन एक्स cos y प्लस cos x साइन y, तो ये क्या बन गया साइन x प्लस वाई। यहां पर देखो cos x cos y, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, तो क्या आ जाएगा अपने पास cos x प्लस वाई, जीरो 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 वन, और यही क्या बन गया अपना f ऑफ x प्लस वाई।
ओके, दिस हेनरी प्रूफ इति सिद्धम। संस्कार, ठीक है, इति सिद्धम में हेनरी प्रूफ हो गया, नोट कीजिए, कुछ हाल नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 14। अब 14 का क्या करता हूं मैं, एक क्वेश्चन करवा देता हूं, एक खुद करना। मल्टीपल आप लोगों को मैंने करवा दिया कि मैट्रिक्स को कैसे करते हैं, तो आप लोग कर सकते हो, प्रूव करना है, ठीक है ना। तो 14 का पहला, सेकंड खुद करना, ऐसे मत सोचना कि बड़ा है, बस उनमें 3 क्रॉस 3 कोटि का है, ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, तो आप लोग कर लेना। पहला बता देता हूं, सेकंड आप लोग करना। 6 7 2 1 3 4 नॉट इज इक्वल टू 2 1 3 4 5 -1 6 7, ये करना है। क्या बता दिया आप इससे खुद समझे, देखो ये है, इसको a मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा b, ठीक है, ये क्या हो जाएगा b और ये a, यानी a b नॉट इज इक्वल टू b है, ये होता है क्रम विनिमय, ठीक है। साचर्य क्रम विनिमयता ये होती है, ठीक है, बंटनता, ये आप लोगों की कुछ प्रमेय होती है। तो ये बोल रहा है कि ए बी क्रॉस करने पर मैट्रिक्स का क्या बी ए बी क्या सत्य होता है। अब सिंपल भाषा में हम मल्टीप्लाई कर ले, जैसे a इज इक्वल टू 3 है और b इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, या 3x 5y कर लिया, a b 3x इंटू 5y यानी 15xy हो गया, बी ए 5y इंटू 3x यानी 15xy, दोनों क्या है बराबर। ओके, सिंपल में तो कर लिया कि बराबर होता है। अब बात चल रही है मैट्रिक्स की, क्या मैट्रिक्स में से होता है ए बी बी ए के क्या बराबर होता है, तो नहीं, यही अपने को प्रूफ करना है कि नहीं होता है। अपने को यहाँ क्वेश्चन दे दिया, यदि आप लोगों को ऐसे प्रमेय भी पूछ सकता था, ये ना देखकर आप लोगों को कोई प्रमेय भी पूछ सकता था, जैसे और ऐसे क्वेश्चन कर सकता था, ठीक है ना, ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए दर्शाइए। अब आप लोग बोलोगे ये क्या बवाल आ गया, अरे है ना, ये क्या बवाल आप लोगों के लिए, तो एक तरह से बवाल है जब तक आप लोग नहीं पढ़े होंगे। तो आप लोगों को ये समझा रहा हूं मैं कि ए बी क्रॉस ए बी और बी ए का मैट्रिक्स का जो मल्टीपल है वो दोनों इजिकल टू नहीं होता है, यही प्रूव करना। तो आप लोग ए का कुछ भी मान सकते हो, कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हो, 2 क्रॉस 2 का 2 क्रॉस 3 कुछ भी मैट्रिक्स मान लो, आपकी इच्छा से कोई भी मैट्रिक्स मान लिया। मैंने मान लिया कि यही मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है, ये मान लिया मैंने मैट्रिक्स, यहाँ क्वेश्चन में दे दिया लेकिन मैंने मान लिया कि ये मैट्रिक्स है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है,
ओके, तो अपने को अब देखो प्रूफ कैसे करना है। प्रूफ करना है, LHS लेकर चल रहा हूं, LHS AB, ओके, AB लेकर चल रहा हूं। तो यहां पर क्या हो गया, ओके, 5 -1 6 7 2 1 3 4, मल्टीप्लाई कर लो, 10 -3 कितना आया, 7, 5 -4 कितना हुआ, 1, 12 21 कितना आया, 33, 6 28 तो कितना हुआ, 34। ये भी आ गया। अब ये निकाल लूं RHS, भी ये क्या है अपने पास, 2 1 3 4, 5 -1 6 7, ओके। तो यहां पर कितना आ गया, 10 6 तो कितना हो गया, 16, -2 7 कितना हुआ, 5। ऐसे डिटरमाइन में चलेगा। जो सारणिक नेक्स्ट टॉपिक है सेम ही है, बस उसमें थोड़ा बहुत अलग है, बाकी और कुछ नहीं है। जैसे उसमें एडजॉइंट आ जाता है, ओके, इसमें भी आएगा अपने पास। अब देखते हैं क्या होगा आगे। 15 24, ठीक है, तो कितना हुआ अपने पास, 39, ओके। तो यहां पर कितना हुआ, 39 -3 और कितना हुआ, 25। तो क्या AB और BA बराबर है, नहीं, तो यह लिख सकते हो, अर्थात यह आता है AB नॉट इक्वल टू BA, AB और BA इज इक्वल टू नहीं है। दिस हेवनरी प्रूफ, ये अपने को प्रूव करना था। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस तरह से कर सकते हो, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्टीन का सेकेंड खुद करना, ओके। उसमें भी वही बात है। अब जो हमने AB लिया, AB क्रॉस BA, ठीक है ना, AB सॉरी नॉट इज इक्वल टू BA, ये प्रूव करना था। उसमें ऐसा एग्जांपल ले लिया, 3 क्रॉस 3 कोटि का, 4 क्रॉस 4 कोटि का, आप लोग कैसा भी एग्जांपल ले सकते, इसमें क्वेश्चन के थ्रू दे दिया, ओके। इतना ही किया और कुछ नहीं। 15 क्वेश्चन देखो, 16 खुद करना। फिर 15 क्वेश्चन मैट्रिक्स दे दिया अपने को, A 2 0 1 3 2 1 3 2 1 3 1 -1 0, ठीक है ना। फाइंड क्या करने के लिए बोल दिया,
ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ये प्रूफ नहीं, मान ज्ञात करने के लिए बोल दिया। अब देखो कैसे करोगे इसको। ये दे रखा है तो सबसे पहले एक एक निकाल लो आप लोग। ओके, सबसे पहले ए स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर क्यूब भी दे सकता है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा क्यूब। अब क्यूब का जैसे 2 क्यूब है, 2 क्यूब को कैसे लिखोगे? 2 × 2 × 2। ठीक है, 3 बार लिखा। वैसे ही ए को भी कितनी बार? 3 बार लिख दो। यदि एक क्यूब पूछे तो, और ए स्क्वायर पूछे तो 2 बार लिख दो। यही करना है ना? ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी 2 बार ही, तो 2 0 1। ओके, लिख लिया मैंने 2 बार। मल्टीप्लाई कर दो, 4 0 1 5। ओके, 0 0 -1, 2 0 0। ओके, ए स्क्वायर ही मान निकाल रहा हूं फिलहाल में। 4 2 6 3 9, 0 1 -3, तो कितना है? -2। 2 3 5 आ गया, ये तो 0 बन जाएगा। 2 -2 0 0। ठीक है, 0 -1 0, 1 -3 तो -2। ये आ गया क्या? ए स्क्वायर आ गया। -5a निकालो। ओके, 5a निकालो, फिर माइनस तो करते रहना। 5 पे कैसे निकालोगे? 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। 2 0 1 2 1 3 1 -0, तो यहां से कितना गया? 10 0 5 10 5 15 5 -5 0। अब 6i कैसे निकालोगे? i का मतलब जानते हो? आइडेंटिफाई, यानी तस्मक, यानी इकाई। ओके, यूनिट मैट्रिक्स होते हैं, उसको तस्मक बोलते हैं, इकाई मैट्रिक्स या आइडेंटिफाई। तो यहां से 6i। ओके, 6i 6 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 4 होते थे इसे। विकर्ण का सभी अवयव क्या होने चाहिए? इकाई। ओके, विकर्ण मैट्रिक्स होते हैं अपने पास, डायगोनल मैट्रिक्स होती है, उसके जो विकर्ण होते हैं उनके सभी अवयव का मान इकाई यानी यूनिट 1 आइडेंटिफाई होना चाहिए। उसे क्या बोलते हैं? तस्मक अव्यय या आइडेंटिफाई मैट्रिक्स। समझाया था मैंने। तो यहां से 6 कितना मानोगे? यहां से 6 0 0 0 6 0। ओके, अब ऐड कर दो इसको। ए स्क्वायर -5a प्लस 6i ऐड कर देता हूं। ओके, इनके मान क्या क्या है मेरे पास? ए स्क्वायर का मान कितना है? 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 प्लस माइनस है ना, -5a का मान 10 0 5 10 5 15 5। ठीक है, -5 0। 6i का मान 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, यदि आप स्क्रीन पर नहीं आ रहा होगा तो आप लोग समझ लेना, 6i यानी ये होगा। ओके,
तो ये अपने पास ऐड कर लो तीनों को, 5 माइनस 10 और 6 कितने हो गए 1, तो यहां से आ गया 1 -1, ओके 0 0 -1, 2 -5 कितने हो गए -3, 9 -10 -1, ओके -2 -5 -7 और 6 1, 5 -15 -10, 0 0 ही था ना, 0 -5 और 5 0 -5 आ गया, ओके 0 -5 0 -1 प्लस 5 4 हो गया 4 -2, ठीक है -2 0 6 4, ये अपना आंसर। इस तरह से आप लोग कर सकते हो, करिए नोट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 17 खुद करना। 17 में ऐसा है, इसमें के का मान दे रखा होगा, सॉरी के का मान निकालना है, ओके 16 इसके तरह ही है, सोलह तो सेम इसी की तरह है, सिद्ध करना है कि इनका मान 0 आएगा, ओके और 17 का मान इसमें a² इजिकल टू के ए माइनस 2y के बराबर में, जो यहाँ से a का मान निकालना है, किसका k का, आराम से आप लोग निकाल सकते हो, ट्राई करना, वैसे हम नहीं बताऊंगा मैं। 18 क्वेश्चन देखो, 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें अपने को एक मैट्रिक्स दे रखा है 0 -10 α/2 10 α/2 0, आगे दे रखा है तथा आई 2 कोटि का, ठीक है ना, आई अपने पास कोटि 2 का तस्मा का है, कोटि 2 ही क्यों बोली इसने, 2 × 2 क्यों नहीं बोला, ठीक है ना, आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो कि इसमें 2 ही कोटि का क्यों बोला, 2 × 2 या फिर 2 × 3 का नहीं बोला, ओनली 2 ही दे रखा है। अरे भाई जो तस्मक अव्यय होता है, विकर्ण मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है या स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये एक वर्गाकार में होता है, तो 2 बोल दे तो 2 × 2 का, 3 में बोल दे तो 3 × 3 का, 4 कोटि का बोल दे तो 4 × 4 का, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या दे दिया इसने, आई 2 कोटि का मतलब 1001, ये हो गया 2 × 2, ओके। वैसे आप लोग भी थोड़ा यहाँ से जोर लगाकर देख सकते हो, ये 2 × 2 का तो 2 × 2 का ही देगा, ना कि 3 × 3 का, फिर तो क्वेश्चन ही फिर अपना गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रूव करना है, प्रूव टू, क्या प्रूव करना है, i + a इजिकल टू i - a,
कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये प्रूव करना है अपने को। ठीक है, अब प्रूव कर सकते हो आराम से, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। देखो आई प्लस ए, यानी LHS लेकर चल रहा हूं। आई प्लस ए सिंपल सा है, डायरेक्ट कर लो इसको। आई प्लस ए, आई का मान 1 0 0 1 प्लस 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2 0। ये कर लिया मैंने, क्या आ गया यहाँ से 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2 और यहाँ से 1। समझ में आ रहा है? ओके, ये हो गया। अब RHS में सबसे पहले तो क्या करो, आई माइनस ए निकालो। तो आई माइनस ए, आई माइनस ए 1 0 0 1 माइनस 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2 0। माइनस कर रहा हूं तो माइनस में देखो 1 माइनस 0 1 0 माइनस माइनस गुणा होगा प्लस टेन अल्फा बाई 2 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 माइनस 0 यानी वो 1 माइनस 0 यानी 1। ओके, अब क्या कर रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई कर रहा है जो इसको आया। तब क्या करना है, आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इजिकल टू, ओके, ये आ गया इजिकल टू, इसको इसका मान ये आया 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 1। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई कर रहा है कोस अल्फा। ठीक है, आगे देखो, अब मल्टीप्लाई कर दो 1 से कोस अल्फा, कोस अल्फा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, प्लस 10 अल्फा बाई 2 डॉट साइन अल्फा। ओके, अपने को ये सा लाना है इसमें, ये आ गया अपने पास। आगे देखो 1 से किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, माइनस साइन अल्फा, प्लस ये आ जाएगा अपने पास 10 अल्फा बाई 2, ओके, और कोस अल्फा माइनस 10 अल्फा बाई 2 कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस 10 अल्फा बाई 2 साइन अल्फा, और ये क्या आ जाएगा अपने पास, प्लस कोस अल्फा। कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें, नहीं, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है इसमें। अब क्या करना है इसमें, ये देखो अपने को यहाँ 1 लाना है या अल्फा बाई 2 लाना है माइनस का। ओके, अरे भाई यहाँ 1 और यहाँ 1, या 10 अल्फा बाई 2 और यहाँ पर 10 अल्फा बाई 2, ये लाना अपने को। ओके, 10 अल्फा बाई 2 इसको आप लोग किस में चेंज कर लो, ठीक है, साइन और कोस में। कोस अल्फा प्लस इसको क्या लिख सकता हूं, साइन अल्फा बाई 2 एंड कोस अल्फा बाई 2 लिख सकता हूं। ये क्या आ जाएगा, साइन अल्फा। ऐसे इसको चेंज कर लो। ओके, माइनस को मैं पीछे लिख दूं और इसको लिख देता हूं मैं क्या, साइन अल्फा बाई 2 एंड कोस अल्फा बाई 2। ओके, ये आ जाएगा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। समझ रहे हो ना क्या किया मैंने, 10 को ही चेंज किया। ओके, और कुछ नहीं किया। माइनस था, इसको क्या कर लिया मैंने, पीछे साइन अल्फा को आगे ले लिया,
साइन अल्फा माइनस टेन को बदल दिया साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू, या क्या आ जाएगा कोस अल्फा। टेन अल्फा बाई टू को किस में चेंज कर लिया मैंने, साइन अल्फा बाई टू एंड कोस अल्फा बाई टू, यह आ जाएगा साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। ओके, ये हो गया कोस अल्फा। दिख रहा होगा ये तो आप लोगों को। ओके, यहां से नहीं दिख रहा थोड़ा, तो इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं ना। ये हो जाएगा क्या, साइन अल्फा बाई टू बटे कोस अल्फा बाई टू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ये हो जाएगा क्या, साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। ओके, यहां तक हो गया। इसको आप लोग या तो नोट की लीजिए, नहीं यहाँ पर आप लोग ये क्वेश्चन ही है, यहाँ तक क्वेश्चन ही है, तो क्वेश्चन में देख सकते हो आप लोग। ओके, ये क्वेश्चन में है तो क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो। अब देखो, इसमें से देखो कोस अल्फा बाई टू मैं कॉमन ले लेता हूं, कोस एक बटे कोस अल्फा बाई टू कॉमन ले लिया, समझ रहे हैं ना। बटे में तो बटे में कॉमन ले लिया। अब आप लोग बोलोगे कॉमन कहां से लगो सर, यहाँ तो इसके नीचे तो कुछ नहीं। अरे भाई इससे मल्टीप्लाई कर देना, और क्या होगा, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, कोस अल्फा, ठीक है, कॉमन लिया तो इससे मल्टीप्लाई होगा कोस अल्फा बाई टू प्लस यहाँ क्या बचा, साइन अल्फा और साइन अल्फा बाई टू बच गया। यहां से क्या लिया मैंने, कोस अल्फा बाई टू कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या होगा, कोस अल्फा, ओके, या फिर साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा, यहां से बच गया प्लस, ओके, माइनस है, ठीक है ना, माइनस माइनस कोस अल्फा बाई टू साइन अल्फा, ओके, साइन अल्फा। समझ रहे हैं ना। यहां से कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां से क्या आएगा मेरे पास, साइन अल्फा कोस अल्फा बाई टू माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा बाई टू। सही तरीके से मैं लिखता भी जा रहा हूं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, एक ही स्टेप और लिखने की आवश्यकता ना हो। ओके, यहां से क्या हो जाएगा, ये अपने पास कोस अल्फा बाई टू यहां लग जाएगा, तो कोस अल्फा बाई टू, ओके, प्लस साइन अल्फा बाई टू। ये हो गया अपने पास। अब क्या करना है, देखो इसमें सूत्र लग गया, वही सूत्र, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, वो सूत्र लग रहा है इसमें। तो यहां से आ जाएगा कोस अल्फा बाई टू, तो कोस ए माइनस कोस बी बन गया, ठीक है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस साइन बी। ओके प्यारे विद्यार्थियों, साइन ए साइन बी, साइन ए कोस ए साइन बी, ठीक है, तो यहां से आ गया कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस कोस बी, देख लेना, ठीक है। ओके, इस उत्तर बन गया। अब आप लोग 12th के हो, ऐसे सुने 2 + 2 4 होता है, ऐसे थोड़ी समझाऊंगा। यहां से सूत्र बन गया अपने पास। तो अब देखो, ये अल्फा कोस अल्फा बाई टू, एक स्टेप और से, तो यहां से क्या हो जाएगा, कोस अल्फा बाई
2। यहाँ से क्या जाएगा साइन माइनस अल्फा बाई 2। यहाँ से क्या हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 और यहाँ से कोस अल्फा बाई 2। ओके फिर विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग नोट कर लिया। ओके वीडियो को पॉज करके नोट कर लिए ना, ठीक है ना, थोड़ा बोर्ड छोटा रह गया अपना, तो यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ। तो यहाँ से क्या जाएगा अपने पास, भाग दूंगा तो यहाँ से देखो, या फिर एक ही स्टेप और करो, 1 बाई कोस अल्फा बाई 2, थोड़ा बहुत कर लेता हूँ ना, कोस बाई 2 साइन अल्फा बाई 2। किस लिए, क्योंकि ये साइन माइनस एक्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था, माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2। भाग दे दो सभी में, भाग दे दिया तो यहाँ से कितना आएगा 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और यहाँ से कितना आएगा 10 अल्फा बाई 2 और यहाँ से 1 और ये हो गया अपने पास अतः LHS इज इक्वल टू RHS एंड रिप्रूफ। इस तरह से आप लोग कर सकते हो, कुछ हार्ड नहीं है। नोट कीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, काफी टाइम हो गया अपने पास, तो 2 क्वेश्चन और बच रहे इस एक्सरसाइज के, वो और करवा देता हूं मैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लो और फिर नोट कर लेना। थोड़ी घास फूस सा हो गया, थोड़ा मिक्सर हो गया ही, तो इनको ध्यान से देख लेना, स्टेप बाय स्टेप करते रहना, खुद ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी यदि आप लोग समझ गए होंगे तो। ओके समझ गए होंगे तो देख के आराम से खुद कर सकते हैं कि इस स्टेप से पहले इस स्टेप में क्या किया है। ओके प्यारे छात्रों, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो, 19 20 को छोड़ो, 21 और 22 देखते हैं। अब देखो 21 और 22 क्वेश्चन करना है। इससे पहले अपने को एक इसमें हिंट दे दिया, क्या कि मान लीजिए x y z w p ये कोटि के अपने पास दे रखा है। ओके हिंट दे रखा है, क्या x कितने का है 2 क्रॉस n, y कितने कोटि का है 3 क्रॉस k और z कितने कोटि का है 2 क्रॉस p, w एंड p, n क्रॉस 3 और p क्रॉस k ये दे रखा है। ओके ऐसे अपने को हिंट दे रखा है। अब क्वेश्चन कह रहा है 21वां, क्वेश्चन कह रहा है 21वां कि पी वाई प्लस पी डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी में क्या रिलेशन है। क्या परिभाषित होने के लिए पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, पी वाई एंड डब्ल्यू वाई को परिभाषित होने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए। ओके कि एन पी एंड के में संबंध, यही पूछ रहा है एन के पी में संबंध, किस किस में एन के एंड पी तीनों में क्या रिलेशन देखना है। ओके फिर विद्यार्थियों अब कैसे करना है देखो, यहां से पी का कितना कोटि का है, पी कितने कोटि का है पी क्रॉस के का, ठीक है पी है पी क्रॉस के का, वाई कितने कोटि का है 3 क्रॉस के का इजिकल टू डब्ल्यू कितने गया है एन क्रॉस 3 का और वाई कितने का है 3 क्रॉस के का। अब यहां से कंपेयर करूं, मैंने आप लोगों को बताया था मल्टीप्लिकेशन होने के लिए उनके जो एन और एम, मैंने एम एन बताया था और एन पी, ठीक है ना, दो में बताया था, ठीक है ना एम एन और यहां से कुछ भी मान लो एक्स वाई कुछ भी, तो ये दोनों अव्यय ये दोनों इक्वल होना चाहिए जब भी वो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहां से कब होगा मल्टीप्लिकेशन जब के और 3 बराबर होगा, तो यहां से ठीक है ना। नाउ के बराबर 3, अरे भाई जब मल्टीप्लिकेशन होगा कब होगा जब ये दो पास वाली
इक्वल होती है, मैंने बताया था आप लोगों को। तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन कब होगी, जब ये k और 3 क्या होना चाहिए, बराबर। ठीक है, k और 3 बराबर। यहां से क्या होना चाहिए बराबर, 3 क्रॉस 3। तो ये दोनों बराबर है तो p और k भी बराबर होगा। ओके, p और k बराबर होगा। 3 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3। ठीक है, कभी ऐसे देखते हो मल्टीप्लिकेशन 2 क्रॉस 5 हो। ओके, तो ये हो गया अपने पास। ठीक है, कर सकते हो। अरे भाई 3 मेरे पास है, 3 क्रॉस 2। ठीक है, यहाँ कुछ भी ऐसे है, 3 क्रॉस 2 का हो गया। ये मेरे पास कितना है, 2 क्रॉस 3 का, 3। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। तो यहां से k और 3 तो क्या होना चाहिए, बराबर। p और k कुछ भी हो सकता है। यहां से 3 क्रॉस 3 क्या होना चाहिए, बराबर। ओके, तो यहां से n क्रॉस k का बनेगा, क्या बनेगा, n क्रॉस k का। ओके, n क्रॉस k का। और यहां से क्या बनेगा, p क्रॉस k का इक्वल नहीं k। ठीक है ना, इक्वल तो ये रहेगा, ये तो कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ कितना है, 2 क्रॉस 5। ये 2 इक्वल है, तो यहाँ से कितने क्रॉस कोटि का बन गया, 3 क्रॉस 5। ये बनेगा जो कितने कोटि का बनेगा, p क्रॉस k। और ये कितने बनेगा, n क्रॉस k का। ओके, समझे। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, k बराबर 3 है, 3 क्रॉस 3। तो यहां से पी वाई जो बनेगा वो क्या बनेगा, p क्रॉस k का इजिकल टू w y बनेगा, वो क्या बनेगा, n क्रॉस k। ओके, ये इक्वल है तो ये तो हट जाएगा। अब जो बनेगा 3 क्रॉस 5 का बनेगा। ओके, ये इक्वल नहीं होगा, मैंने अभी आप लोगों को इक्वल बताया था, सॉरी उसके लिए। ये इक्वल नहीं होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। ओके, तो ये p क्रॉस k का बनेगा। मैंने p प्लस इक्वल टू p इज इक्वल टू k लिखा था। ओके, वन मैंने लिख दिया, तो यहाँ बनेगा p क्रॉस k, p क्रॉस k। तो जब ये दोनों बराबर में है तो p बराबर किसके होगा, इसमें इंक और खत्म हो गई। ओके, p इज इक्वल टू एन के और k इज इक्वल टू k। ओके, अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में है k इज इक्वल टू 10 और p बराबर n। ऑप्शन ए में है k इज इक्वल टू 3 और p इज इक्वल टू n। ठीक है, तो p इज इक्वल टू n, k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 3 मिल गया। p बराबर n, अच्छी बात है। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं, के स्विच। के क्या हम स्विच यानी अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं, के इच्छा के अनुसार रख सकते हैं, नहीं। ठीक है ना, के 3 दे दिया ऑलरेडी, 3 ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 3 नहीं होगा तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। अरे भाई यहाँ से 3 के बराबर 3 होगा तभी ये क्या होगा, मल्टी, नहीं तो गुणा नहीं होगा। यहाँ पर के यदि मैं स्विच के अनुसार 4 रख दूं तो 4 रखने पर क्या ये गुणा हो जाएगा, क्या नहीं, तो ये वैसे ही गलत हो गया। ओके, ऑप्शन सी पी स्विच, ऑप्शन सी में कह रहा है कि पी स्विच, आगे तो कुछ देखना ही नहीं है। ऑप्शन पी के ये सी कह रहा है कि पी स्विच, क्या पी स्विच रख सकते हो। अरे भाई पी यदि मैंने रख दिया 3, क्या रख दिया मैंने 3 नहीं, थोड़ी देर के लिए मैंने 4 रख दिया। ओके, p बराबर 4, तो n बराबर कितना होगा, 4 होगा। जब p बराबर 4 होगा तो n बराबर भी कितना होगा, 4। n बराबर 4 होगा तो मेरे पास k, यहां से क्या होना चाहिए, यहां से n बराबर k। ठीक है ना, यहां से n बराबर k, p बराबर n और ये क्या कर, हाँ ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा अपने पास, n बराबर k। तो यहां से k का मान तो कितना है 3,
ओके, और यहाँ पर कितने लिया तो मैंने 4, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से कितना जाएगा मेरे पास, पी स्विच नहीं रख सकते। ओके, ऑप्शन के बराबर 2 तो वैसे ही नहीं है, तो ऑप्शन आ गया अपना ए। ओके प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन आ गया ए। कर सकते हैं इसको ऐसे ही। ये क्या है, 22वां। 22वां कैसे करोगे, यहां से देखो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ n बराबर p दे रखा है, और क्या दे रखा है कि 7x माइनस 5z की कोटि है, कि इनकी ऑर्डर दे पूछा है कि ये किस ऑर्डर का होगा। अब देखो x 7 और 5 को भूल जाओ थोड़ी देर की। ये जब प्लस माइनस कब होता है, जब सेम ऑर्डर का होता है। इस 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3 तभी माइनस होगा, तभी जुड़ेगा। 3 क्रॉस 2 3 क्रॉस 2, ना कि 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 2। मेरे पास 1 2 3 4 2 क्रॉस 2 का है, एक ले लिया मैंने 1 2 3 4, ठीक है ना। ये ले लिया 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2 का, तो ये नहीं जुड़ेगा। इसके लिए मुझे ये तो ये क्या होना चाहिए, 2 क्रॉस 2, या फिर ये क्या होना चाहिए 3 क्रॉस 2, ठीक है, सेम होना चाहिए। तो यहाँ मेरे पास क्या है 7, जो x है वो कितने कोटि का है, यहां से 2 क्रॉस n माइनस 5, z किसका है 2 क्रॉस p। तो यहां से कब होगा, जब 2 बराबर 2, सही है, n बराबर p। ओके, n बराबर p होना चाहिए या 2 क्रॉस 2। तो यहां से देखो, या तो कोटि मेरे पास 2 क्रॉस n क्यों नहीं चाहिए, यही बोला मैंने। या तो देखो ये है ना, ये तो है ही, ये मेरे पास किसका होना चाहिए 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए। या ये रखना चाहो तो ये किस कोटि का होना चाहिए मेरे पास, ये 3 क्रॉस 2 का होना चाहिए। तो ऐसे ये या तो क्या होना चाहिए 2 क्रॉस p या 2 क्रॉस n कोटि का होना चाहिए। अब ऑप्शन में कौन सा है, देखो इन दोनों में से जो ऑप्शन में देखिए वो आंसर। तो इसमें देखो p क्रॉस 2 नहीं लोगे, उल्टा नहीं लोगे, ऐसे कभी कर मत देना 2 क्रॉस 3 और ये मेरे पास 3 क्रॉस 2 है, क्या ऐसे जुड़ेगा क्या, नहीं। इसके लिए भी सेम होना चाहिए, तो 2 क्रॉस p होना चाहिए या 2 क्रॉस n होना चाहिए, ना कि p क्रॉस 2, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए गलत, दूसरा ऑप्शन नंबर ये सही है, ठीक है। तीसरा n से 3 छोटा, इससे कोई बोल नहीं पड़ता अपने को, तो ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें आ गया ऑप्शन नंबर बी ये आंसर। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों कर सकते हो आपने 3.2 कंप्लीट। ओके, इसको आप लोग पॉज कर लिया करो, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।